मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप 2025 या 10-12 पास स्कॉलरशिप 2025 को लेकर के जो बहुत सारे सवाल आ रहे हैं हमारे सामने, जैसे लिस्ट मार्क्ड फॉर पेमेंट का पैसा कब आएगा, सेंट फॉर पेमेंट जिसका दिखा रहा है उनका पैसा कब आएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अप्लाई तो कर दिया लेकिन स्टेटस चेक करने पर लिख रहा है यू आर नॉट रजिस्टर्ड। इसके अलावा जो ये स्टेटस न्यू लिंक से चेक करने पर अकाउंट नंबर में 0 दिखाई दे रहा है या फिर IFSC कोड में 0 दिखाई दे रहा है। ऐसे बच्चों को क्या करना होगा, बहुत सारे सवाल हैं और उन सारे सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं इस वीडियो में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको पूरा ना करने पर आपका मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप या फिर 10-12 पास स्कॉलरशिप 2025 का पैसा ही नहीं आएगा। सबसे पहली बात हम करेंगे कि जो लिस्ट मार्क्ड फॉर पेमेंट लिखा है, ऐसे बच्चे जिन्होंने अपना फाइनल सबमिट नहीं किया फिर भी फाइनलाइज्ड में यस लिखा हुआ है, डेट दिया हुआ है। देखिए, आपका यूज़र ID और पासवर्ड आया हो या ना आया हो, अगर यहाँ पर यस हो गया मतलब आपको अब कुछ नहीं करना है। अगर ID पासवर्ड आ गया है तो भी और नहीं आया है तो भी, अगर यस लिख रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पेमेंट अकाउंट में आने का, पैसा अकाउंट में आने का इंतज़ार करना है। क्योंकि फाइनलाइज इस बार जो है ना, पहली बार ऐसा हुआ कि अपने आप हुआ है, जबकि इससे पहले फाइनलाइज करना पड़ता था। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिए कि अगर आपका सब कुछ ग्रीन भी है, यहाँ पर यस भी लिखा हुआ है और लिस्ट मार्क्ड फॉर पेमेंट भी लिखा हुआ है, मतलब आपका सब कुछ ठीक चल रहा है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन करने की ज़रूरत उन बच्चों को है, उन बच्चों को पैसा नहीं मिल सकता जिनके स्टेटस चेक करने पर रिजेक्टेड बाय PFMS लिखा है। देखिए, अब यहाँ पर मामला क्या है, रिजेक्टेड बाय PFMS लिखा तो ज़रूर है लेकिन फाइनलाइज में यस भी लिखा है और यहाँ पर पेमेंट स्टेटस में लिस्ट मार्क्ड फॉर पेमेंट भी लिख दिया है। जब यहाँ पर रिजेक्ट हो गया तो फिर लिस्ट कैसे अलॉट हुआ, उनको लिस्ट नंबर 1, 2, 3 कैसे मिल गया है, यहाँ पर देख भी सकते हैं लिस्ट नंबर 3 जारी कर दिया गया और उसमें इस बच्चे का नाम भी आ गया। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, अगर रिजेक्टेड बाय PFMS है तो आपका पैसा नहीं आएगा। रिजेक्टेड बाय PFMS मतलब कि आपका DBT लिंक नहीं है, अर्थात आधार सीडिंग किया हुआ नहीं है। और ऐसे बच्चे जिनका आधार सीडिंग नहीं है उनका पैसा जाएगा किस अकाउंट में? जब आधार सीडिंग ही नहीं है तो शिक्षा विभाग को आपका अकाउंट नंबर, आपका IFSC कोड मिलेगा ही नहीं, और जब अकाउंट नंबर ही नहीं मिलेगा तो पैसा भेजेगा कहाँ? तो भले ही लिस्ट मार्क्ड फॉर पेमेंट लिख दिया, भले ही फाइनलाइज में यस हो गया, लेकिन अगर रिजेक्टेड है तो पैसा नहीं आएगा। आपको जल्द से जल्द अपना आधार सीडिंग करवाना होगा और आधार सीडिंग करवाने के बाद कुछ दिन इंतज़ार करना होगा ताकि यहाँ पर जो रिजेक्टेड का मैसेज है ये हट जाए, यहाँ पर वेरीफाइड हो जाए। यहाँ पर वेरीफाई होगा तभी पैसा आएगा। उसके बाद कुछ बच्चों का स्टेटस चेक करने पर देखिए मामला क्या आ रहा है। यहाँ लिस्ट जारी तो कर दिया है, लिस्ट मार्क्ड फॉर पेमेंट लिख तो दिया है, फाइनलाइज में भी यस है, लेकिन सेंट फॉर आधार वेरिफिकेशन भी लिखा हुआ है। तो ऐसे बच्चों को अपने आधार वेरिफिकेशन का पूरा होने का इंतज़ार करना होगा, यहाँ पर वेरीफाई लिखने का इंतज़ार करना होगा। यानी ऐसे बच्चों को भी इंतज़ार ही करना है और कुछ नहीं कर सकते इंतज़ार करने के अलावा। जैसे ही आपका आधार सीडिंग विभाग चेक कर लेगा, ओके हो जाएगा कि हाँ भाई इस बच्चे का आधार से अकाउंट नंबर सीड किया हुआ है, तो यहाँ पर ये वेरीफाइड हो जाएगा और लिस्ट के हिसाब से आपका पेमेंट भी आ जाएगा। अच्छा, कुछ बच्चों के साथ समस्या क्या है कि उन्होंने सवाल किया कि हम लोग जब न्यू लिंक से स्टेटस चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, तो बैंक अकाउंट नंबर में लास्ट में 0 दिखाई दे रहा है, IFSC कोड में 0 दिखाई दे रहा है, जबकि मेरा अकाउंट नंबर के लास्ट में कोई और अंक है। देखिए, यहाँ पर अकाउंट नंबर का जो कॉलम है ना, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आपका अकाउंट नंबर आपसे कभी नहीं मांगा गया। ये जो मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप है, इसका ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपसे अकाउंट नंबर और IFSC कोड तो मांगा ही नहीं गया है। तो यहाँ पर जो दिखा रहा है ये बस एक फॉर्मेलिटी के लिए दिखाई दे रहा है, और वैसे भी विभाग को आपका अकाउंट नंबर तो पता है ही नहीं, तो यहाँ पर शो क्या करेगा? अकाउंट नंबर पता क्यों नहीं है? क्योंकि आपसे मांगा नहीं गया। तो अकाउंट नंबर मिलेगा कहाँ से विभाग को पेमेंट भेजने के लिए, पैसा आपके अकाउंट में भेजने के लिए? तो विभाग को केवल आपका आधार नंबर पता है। ठीक है, आधार नंबर मालूम है और आधार नंबर से ही विभाग जो है ना आपका पैसा भेज देगा। जैसे बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा कि वो आधार कार्ड से अपना अंगूठा लगा करके पैसा निकाल लेते हैं, तो आधार कार्ड से सीडिंग होने की स्थिति में ही ये संभव हो पाता है। ठीक उसी प्रकार से आधार नंबर मांगा गया आपका और आपके आधार में ही पैसा भेजा जाएगा, और आधार से जो बैंक अकाउंट सीडेड होगा, जो DBT लिंक होगा, उसमें पैसा चलाएगा। यानी ये 0 है तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 होने से किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो अकाउंट आपके आधार के साथ सीडेड रहेगा उसमें ऑटोमेटिक पैसा चला जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ और आप देख सकते हैं कि लिस्ट नंबर 1, 2, 1, 2, 3 तक जारी हो गया है। लिस्ट नंबर 1, 2, 3 तीनों जारी हो गया है और सब का लिख रहा है रेडी फॉर पेमेंट। अब ये रेडी फॉर पेमेंट का मतलब सब कुछ सही है।
इसके बाद जस्ट क्या होगा कि रेडी फॉर पेमेंट के बाद जो है ना सेंट फॉर पेमेंट लिखेगा। सेंट फॉर पेमेंट का मतलब आपका पैसा आपके अकाउंट में भेजने के लिए प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ा दिया गया है। और सेंट फॉर पेमेंट होने के बाद पैसा आता है। पिछले साल तक तो यही हुआ था कि पहले रेडी फॉर पेमेंट हुआ, उसके बाद जिनका जिनका रेडी फॉर पेमेंट लिख रहा था उन सबका यहाँ पर रेडी फॉर पेमेंट बदल गया स्टेटस क्या, तो सेंट फॉर पेमेंट में। और सेंट फॉर पेमेंट के 1-2 दिन होते होते पैसा अकाउंट में आ जाता है। तो ये प्रक्रिया को आप समझ लीजिए। कुछ बच्चों के साथ मामला क्या है कि वो जब अपना स्टेटस चेक कर रहे हैं, उन्होंने ऑनलाइन अप्लाई किया है लेकिन स्टेटस चेक करने में लिख रहा है यू हैव इंटर्ड इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए कुछ मामले ऐसे भी होते हैं कि सर्वर प्रॉब्लम की वजह से भी जो है ना जो स्टेटस चेक होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। तो अगर आपका ऐसा लिख रहा है इनवैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा, थोड़ा इंतज़ार कीजिए और ख़ास करके चेक कीजिए तो रात में 8 बजे 9 बजे के बाद चेक कीजिए या फिर मॉर्निंग में चेक कीजिए। इसमें क्या होता है ना कि मॉर्निंग में और रात में ये वेबसाइट बिल्कुल स्मूथ चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दिन के समय में सर्वर प्रॉब्लम की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ सकता है। या फिर एक और चेक करने में जो समस्या आ रही थी यू आर नॉट रजिस्टर्ड। यू आर नॉट रजिस्टर्ड का मतलब तो क्या हुआ कि आपने अप्लाई ही नहीं किया है। लेकिन ये मैसेज चेक करने पर उन बच्चों का भी आ रहा है जिन्होंने मैट्रिक इंटर पास स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है, उनको भी लिख रहा है यू आर नॉट रजिस्टर्ड जबकि अप्लाई कर चुके हैं। तो देखिए ये भी सर्वर प्रॉब्लम की वजह से, वेबसाइट इशू की वजह से ऐसा हो सकता है। इसलिए आपको करना क्या है कि चेक कीजिए तो 1-2 दिन ठहर करके रुक करके चेक कीजिए और मॉर्निंग के टाइम में या फिर नाइट रात के टाइम में चेक कीजिए, आपका दिखा सकता है। सर्वर प्रॉब्लम की वजह से ये दिक्कतें आ सकती हैं। इसके साथ साथ देखिए एक समस्या है कि कुछ बच्चों ने अप्लाई किया, ठीक है, उनका आईडी पासवर्ड आया नहीं है। यहाँ पर सब ग्रीन भी हो गया है, सब ग्रीन हो गया है लेकिन फाइनलाइज में नो है। तो ऐसे बच्चों को यूज़र आईडी पासवर्ड मंगवाना होगा। लिंक वगैरह सब दिया हुआ है, तो यूज़र आईडी पासवर्ड मंगवाना होगा। मंगवाने के बाद उन्हें क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद उन्हें फाइनल सबमिट करना होगा, फाइनलाइज करना होगा। फाइनलाइज कर देंगे तो यहाँ नो से हो जाएगा यस, डेट आ जाएगा जिस डेट में आप फाइनलाइज करेंगे। उसके बाद पेमेंट स्टेटस जो ब्लैंक है यहाँ पर आ जाएगा, लिस्ट मार्क्ड फॉर पेमेंट या फिर रेडी फॉर पेमेंट या फिर सेंड फॉर पेमेंट, जो भी आएगा यहाँ पर उसके बाद ही आएगा। तो फाइनलाइज करना बहुत ज़रूरी है। और अगर मान लेते हैं कि आपको आईडी पासवर्ड मंगाने से भी नहीं आ रहा है तो फिर थोड़ा सा रुक करके, ठहर करके, इंतज़ार करके आप आईडी पासवर्ड गेट यूजर आईडी पासवर्ड लिंक का उपयोग करें। अब सवाल ये उठता है कि ये लिस्ट नंबर 1, 2, 3 या फिर लिस्ट मार्क्ड फॉर पेमेंट या फिर रेडी फॉर पेमेंट वालों का पैसा कब आएगा। तो देखिए रेडी फॉर पेमेंट वालों का पैसा आएगा तब जब उनका लिखेगा सेंट फॉर पेमेंट। सेंट फॉर पेमेंट लिखने के बाद 1-2 दिन में पैसा आ जाता है। तो आपको स्टेटस चेक करते रहना है, नज़र बना के रखनी है। जैसे ही ये रेडी फॉर पेमेंट से सेंड फॉर पेमेंट होगा 2-3 दिन होते होते पैसा आपका आ जाएगा। यहाँ पर मैं एक बात और स्पष्ट कर दूँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका किसी भी हाल में पैसा नहीं आ सकता। कैसा, किन बच्चे का पैसा नहीं आएगा, तो जिनका स्टेटस में रिजेक्टेड है, जिनका रिजेक्टेड है, भले ही लिस्ट मार्क्ड फॉर पेमेंट लिख रहा है लेकिन उनका पैसा नहीं आएगा, रिजेक्टेड जब तक लिखा हुआ रहेगा। क्योंकि ऐसे बच्चों का आधार सीडिंग है ही नहीं, तो आधार सीडिंग वाले बच्चे का ही पैसा आता है। अगर रिजेक्टेड है या मिसमैच है या फिर ये वेरिफिकेशन का जो स्टेटस है यहाँ पर ग्रीन नहीं है तो उनका भी पैसा नहीं आएगा। ग्रीन तो है लेकिन फाइनलाइज में नो है, उनका भी पैसा नहीं आएगा जब तक यहाँ पर यस नहीं हो जाता है। और अगर सब ग्रीन भी है, यहाँ यस भी हो गया, लिस्ट मार्क्ड फॉर पेमेंट भी लिख दिया, मतलब आपका सब कुछ सही चल रहा है। आपको बस पैसा अपने अकाउंट में आने की ज़रूरत है। और आपका आईडी पासवर्ड आया हो चाहे ना आया हो, आपने फाइनल सबमिट किया हो चाहे ना किया हो, अगर स्टेटस में सब ग्रीन है, यस भी लिखा हुआ है, डेट भी दिया हुआ है, लिस्ट मार्क्ड फॉर पेमेंट भी लिखा हुआ है, तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस इंतज़ार करना है, स्टेटस चेक करते रहना है और आपका पैसा बहुत जल्द आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो सेंट फॉर पेमेंट होने का वेट कीजिए। पिछले साल तो यही हुआ था, सेंट फॉर पेमेंट जैसे ही होगा आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। और जिनका मिसमैच है या वेरिफिकेशन नहीं हुआ है या फिर जिनका रिजेक्टेड है, ऐसे बच्चों को अपने समस्याओं का समाधान करना होगा, वेट करना होगा वेरिफिकेशन का, या रिजेक्टेड को दूर करने के लिए आधार सीडिंग करवाना होगा, तब जाकर के उनका पैसा आएगा। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।